दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे सर्वपितृ अमावस्या के बारे में कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या भूल के भी नहीं करना चाहिए, इसकी तिथि कब से प्रारंभ होगी और इस दिन जो है रविवार के दिन पड़ा है। तो ऐसे में सर्वपितृ अमावस्या या फिर किसी भी अमावस्या के दिन पितरों के प्रति हम पीपल में पूजा पाठ करते हैं, जल देते हैं, जल समर्पित करते हैं। तो ऐसे में हम पीपल पूजा कैसे करेंगे, इन्हीं सारी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे इस वीडियो में। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि क्या नवरात्रि की पूजा का जो सामान वगैरह है वो हम खरीद सकते हैं या फिर नहीं खरीद सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सर्वपितृ अमावस्या के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या वो पितृपक्ष की अमावस्या कही जाती है, मतलब पितृपक्ष की अमावस्या को ही सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। ये अमावस्या इसलिए भी विशेष होती है, अमावस्या तिथि तो वैसे ही विशेष होती है, लेकिन सर्वपितृ अमावस्या जो है वो विशेष इसलिए भी होती है कि अगर इन 15 दिनों में, इन पितृपक्ष के 15 दिनों में अगर किसी कारणवश, किसी भूलवश या फिर याद नहीं रहा, समय नहीं रहा, इन सारी चीज़ों के कारण अगर पितृपक्ष में कोई भी व्यक्ति अपने पूर्वजों का तर्पण, दान या फिर पानी वगैरह नहीं दे पाया है तो उसके लिए सर्वपितृ अमावस्या लास्ट दिन होता है। उस दिन वो सारा कार्य अपने पितरों के निमित्त कर सकता है, ठीक है। जैसे किसी की तिथि याद नहीं होती है या फिर तिथि पे ही करना भूल जाते हैं या कई सारे कारण ऐसे होंगे, तो उन सभी का पितरों के प्रति जो कार्य है, जो तर्पण, श्राद्ध, ब्राह्मण भोज कराना है, वो सारे कार्य जो है सर्वपितृ अमावस्या के दिन अपने अपने पितरों के नाम से, मतलब जो भी भूले भटके पितर हैं उनके नाम से भी अमावस्या के दिन यानी कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन किया जा सकता है, ठीक है। अब दोस्तों इस दिन हम देख लेते हैं कि तिथि इसकी कब से प्रारंभ होगी। तो देखिए तिथि जो है वो प्रारंभ होगी 20 सितंबर की रात में, ठीक है। 20 सितंबर को देर रात यानी कि हो जाएगा 21 सितंबर रात को 12:16 पे और समाप्त हो जाएगी 21 सितंबर, तो हो जाएगा 22 सितंबर को रात में 1:23 पे। तो दोस्तों इस तरह से हम देखें तो हमें 21 सितंबर का दिन मिल रहा है, यानी कि उदय तिथि के अनुसार जो है 21 सितंबर का दिन मिल रहा है। 21 सितंबर 2025 दिन होगा रविवार। इस दिन जो है सर्वपितृ अमावस्या मनाई जाएगी और जिन लोगों का भी पितरों के प्रति तर्पण, दान इत्यादि वगैरह रह गया है तो वो जो है सर्वपितृ अमावस्या के दिन कर सकते हैं। अब है इस दिन जो है दान का विशेष महत्व होता है। तो दान हमें कब करना चाहिए, तो देखिए दान जो है वो कभी भी ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त आज के दिन रहेगा सुबह में 4:43 से लेकर सुबह में 5:31 तक का जो समय है वो है ब्रह्म मुहूर्त का समय। तो इस समय जो है आप स्नान और दान कर सकते हैं। राहु काल का समय देखिए रहेगा शाम के समय 4:43 से लेकर शाम को 6 बजे तक। तो देखिए राहु काल में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। वैसे भी किसी भी अमावस्या के दिन या फिर पितरों के प्रति जो भी हम पूजा पाठ करते हैं वो लगभग जो है दोपहर का समय होता है। तो इसमें भी राहु काल का समय का विशेष महत्व नहीं होता है, मतलब नहीं है, क्योंकि शाम के समय तक तो सारे जो पितृ संबंधी कार्य होते हैं वो पूरा हो गए होते हैं। तो अभी जो है तर्पण का समय कब से लेकर कब तक रहेगा, तो देखिए तर्पण जो है दोपहर में किया जाता है। तो तर्पण का समय रहेगा दोपहर में 11:50 से लेकर 12:38 तक का जो समय है वो है तर्पण का समय। और पितरों के प्रति आप पूजा पाठ, तर्पण इत्यादि कर सकते हैं इस समय पे, ठीक है। इस दिन और हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए इस दिन जो है आप अपने घर की अच्छे से साफ़ सफाई कर लें, घर की भी और मुख्य दरवाजे के भी गंगा जल का छिड़काव करेंगे। और आज के दिन अगर आप पूरे 15 दिनों में कभी भी गाय, कौवे, कुत्ते को आपने भोजन वगैरह नहीं दिया है तो आज के दिन आप ज़रूर दें कुत्ते को, गाय को, कौवे को, चिड़िया को। और उसके बाद जो है आप हो सके तो आप ब्राह्मण भोज भी ज़रूर कराएं, कम से कम एक ब्राह्मण ही खिलाएं, लेकिन ज़रूर खिलाएं। उनको अपने श्रद्धा अनुसार दान करें। जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हैं उन चीज़ों का आप दान कर सकते हैं, ठीक है। इस दिन और क्या करें, तो देखिए इस दिन जो है अग्यारी का विशेष महत्व होता है, अग्यारी किया जाता है। तो अग्यारी क्या होता है, तो देखिए जो उपले होते हैं तो उपले को जो अच्छे से जला के और जितने भी चीज़ें हम बनाए होते हैं अमावस्या के दिन, यानी कि जो भी, जैसे कि प्रत्येक अमावस्या के दिन कढ़ाई तो चढ़ाई ही जाती है, और अगर प्रत्येक अमावस्या के दिन कढ़ाई नहीं चढ़ाते हैं तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन कढ़ाई ज़रूर चढ़ाएं और अपने जो घर को जो है गमकाएं, यानी कि पूरी पकौड़े, जैसे कि उड़द दाल के पकौड़े विशेष रूप से बनाए जाते हैं। तो आज के दिन आप बनाएं पूरी, सब्जी और इसके अलावा पकौड़ा, पकौड़े जो भी आप चाहें आज के दिन, यानी कि जो भी फ्राई करने वाली चीज़ें हैं, तलने वाली चीज़ें हैं वो बनाई जाती है।
तो जो चीज़ें हम बनाए होते हैं उसमें से उपले पे मतलब उपले को अच्छे से जला के और उस पे थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ें रख देते हैं ताकि वो जल जाए। तो उसी को अगियारी देना कहते हैं। 3 बार आचमनी करें तो इसी को अगियारी कहा जाता है। आज के दिन भूल के भी बाल ना धोएं क्योंकि अगले दिन जो है वो शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। तो ऐसे में ये कार्य भूल के भी ना करें कि क्या हम अमावस्या के दिन बाल धो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, भूल के भी बाल अमावस्या के दिन नहीं धोना चाहिए। आप नवरात्रि के पहले दिन बाल धो सकते हैं। अब है कि देखिए आज के दिन जो है रविवार है, तो क्या आज के दिन हम पीपल पूजा कर सकते हैं? तो देखिए रविवार के दिन तो पीपल पूजा करना सही नहीं माना गया है, नहीं मतलब किया जाता है। तो आप जो है पितरों के प्रति जो सोमवार के दिन होता है उस दिन आप सुबह सवेरे पितरों की पूजा पीपल वृक्ष में कर सकते हैं और पीपल वृक्ष में को सींच सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन रविवार के दिन जो है पीपल पूजा ना करें तो सही है। और देखिए दोस्तों नवरात्रि अगले दिन से ही प्रारंभ हो जा रही है और बहुत सारे लोगों को जो है घर में कलश वगैरह रखना होता है। तो कलश जो है वो मतलब सुबह सवेरे ही कलश रखने का मुहूर्त होता है। तो ऐसे में क्या हम पितृपक्ष के जो अमावस्या तिथि है उस दिन क्या हम खरीदारी कर सकते हैं? तो जी, नवरात्रि की खरीदारी विशेष चीज़ों की ज़रूरत जैसे कि कलश वगैरह रखना और जौ खरीदना, इन सारी चीज़ों की जो है खरीदारी आप अमावस्या के दिन कर सकते हैं। अमावस्या के दिन आप सारे कार्य कर लें, जो भी दान तर्पण ब्राह्मण को खिलाना जो भी कार्य करना है कर लें और शाम के समय से जाके आप अपने नवरात्रि की खरीदारी कर सकते हैं। इस दिन घर में कलह कलेश लड़ाई झगड़े ना करें और कोई भी जैसे कि बिल्ली कुत्ता या कोई भी जीव जंतु अगर घर के आसपास आ जाता है तो उसको लाठी डंडे से झाड़ू से कभी न मारें। कोई भी मांगने वाले आ जाते हैं तो उनको मतलब बिना खिलाए बिना कुछ दिए उनको न जाने दें, ठीक है। तो यही सब करना है सर्वपितृ अमावस्या के दिन। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। और हाँ दोस्तों, एक और चीज़ है कि इस दिन जो है सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, तो क्या ये मान्य होगा या नहीं? तो देखिए सूर्य ग्रहण है वो आंशिक है और भारत में दिखाई नहीं देगा, तो इसका कोई भी प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, यानी कि हमें कोई भी चीज़ बचाने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी हम साफ सफाई करने के बाद ही नवरात्रि की पूजा पाठ करेंगे, तो इस बात का आप ध्यान रखें। सूर्य ग्रहण भारत में मान्य नहीं होगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलती हूँ इसी तरह के एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।